जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड जीके के इस सेशन में आज हम लोग विविध पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। और विविध में भी हम लोगों ने पहला क्लास जो किया था वो किया था कि व्यक्तियों के उपनाम, और आज हम लोग कर रहे हैं कि जगहों के उपनाम। झारखंड में जो विभिन्न जगह हैं उनका कुछ ना कुछ उपनाम है, तो आज हम लोग वही क्लियर करेंगे और वो नाम क्यों पड़ा है तो हम लोग वो भी जानेंगे। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और आप सभी को पता है कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे क्लास को बढ़ा रहे हैं रूटीन वाइज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, वीडियो बहुत मज़ेदार है। और अगर इस चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए, पूरा वीडियो को देखिए, सेशन को। अगर अच्छा लगेगा, आपको लगे कि नहीं ये उत्पाद सिपाही में मेरा यूज़फुल हो सकता है यह चैनल, तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो झारखंड करंट का 3 क्लास लिया था, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और चर्चित पुस्तक, तो उस तीनों का कंबाइंड रूप से आज शाम को, आज दोपहर में 2 बजे से टेस्ट होने वाला है इसी चैनल में लाइव। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और टेस्ट सीरीज का आप लोग देखिएगा कि क्या स्कोर आप लोगों का रहा है, आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। उस दिन जो टेस्ट मैंने सर्वनाम का लिया था लाइव, उसमें अच्छे कमेंट्स आ रहा था, और मतलब जवाब जो बिल्कुल एक भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसका जवाब आप लोगों के पास नहीं था। इस बात से ये पता चलता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जगहों के उपनाम क्या है और क्यों रखा गया है उपनाम। तो देखिए, जो आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग भी गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे का हम लोग उपनाम दे देते हैं गांव में। जैसे कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह हम लोगों का गांव का विराट कोहली है, या तो फिर अगर कोई गाना अच्छा गाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये अरिजीत सिंह है हम लोगों का गांव का। तो ऐसा इसलिए देते हैं कि उसका पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। या तो हो सकता है कि वो विराट कोहली जैसा सिमिलर खेलता होगा, या तो अरिजीत सिंह जैसा वो गाना गाता होगा। तो यहाँ भी जो जगह का जो उपनाम दिया गया है झारखंड में भी, वो कोई ना कोई लिंक है, इसीलिए दिया गया है। ऐसा नहीं कि उधर से कोई आया और किसी भी जगह का कुछ भी नाम देकर चला गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आज हम लोग उसी को जानेंगे और क्यों पड़ा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और हम लोग फिर इसका रिवाइज भी करेंगे और टेस्ट सीरीज भी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं हम लोग बंगाल का शोक। तो देखिए, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। अब दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो नदी है बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। बंगाल में इसके बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा तबाही होता है, जिसके कारण इसको बंगाल का शोक कहा गया है। और एक चीज़ आप लोग को और भी बता देता हूँ कि झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर है। इसकी झारखंड में लंबाई 290 किलोमीटर है, याद रखिएगा। फिर ये बंगाल चली जाती है तो बंगाल में फिर इसका अलग है। वैसे टोटल अगर इसका देखने जाइएगा तो 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन अगर सिर्फ झारखंड की बात की जाए तो 290 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसको देव नदी कहा जाता है और झारखंड की यह सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी देव नदी और सबसे प्रदूषित। हम लोग इस तरह भी करते जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मतलब अच्छा प्रश्न बन जाएगा, हम लोग का कलेक्शन जो है अच्छा खासा हो जाएगा। तो चलिए, दामोदर नदी क्लियर है। बंगाल का शोक क्यों कहलाया ये? क्योंकि यह बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है, बाढ़ से तबाही मचाता है। चलिए, बंगाल की राजधानी जानते हैं। और बंगाल की जो राजधानी है वो है राजमहल। राजमहल को बंगाल का राजधानी कहा गया है। आप लोग सभी को पता होगा जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, सिराजुद्दौला के वगैरह बाद जब अकबर सब आए थे, तो अकबर इस के टाइम में जो था बंगाल का राजधानी आपका जाके राजमहल था, क्योंकि वहाँ से व्यापार करना आसान हो रहा था इन लोगों को, इसलिए वहाँ पर इसको राजधानी बनाया गया था बंगाल को। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। राजमहल जो है वो साहिबगंज जिला में पड़ता है, साहिबगंज जिला में। और साहिबगंज जिला में ये राजमहल पड़ता है। आइए हम लोग तीसरा जानते हैं। तो तीसरा है शहीदों का नगर। और शहीदों का जो नगर है वो रांची को कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते होंगे जो ज़्यादा शहीद होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, आर्मी में हो, ज़्यादातर जो होते हैं शहीद वो रांची के ही अगल बगल से शहीद होते हैं, जिनके कारण उनका रांची को शहीदों का स्थल कहा गया है। और बिरसा मुंडा का भी जो मौत हुआ था वो रांची जेल में ही हुआ था। तो ये शहीदों का नगर कहे जाने के पीछे बहुत सारा रीज़न है, आप लोग याद रखिएगा, यही रीज़न है। तो शहीदों का नगर किसे? रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि 100% जो झारखंड में शहीद हुए वो रांची के ही हैं,
ऐसा नहीं है। गुमला से भी हुए हैं। अभी पिछले साल जो कुछ दिन पहले जो पुलवामा में हुआ था, आप सभी को याद होगा, पुलवामा कोई नहीं भूल सकता है। तो पुलवामा में जो विजय सोरेन जो शहीद हुए थे वो झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले थे। तो ऐसा नहीं कि 100% रांची से ही शहीद हुआ है, अगल बगल भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है रांची से शहीद हुए हैं। और रांची से जो महापुरुषों का हमेशा नाता रहा है, जिनके कारण चाहे बिरसा मुंडा हो जाए और भी जितने हैं, तो इन कारण से इनको शहीदों का नगर कहा जाता है रांची को। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और छोटा नागपुर की रानी। अब ऐसा नहीं कि छोटा नागपुर कोई राजा है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि छोटा नागपुर कोई राजा है, उनकी रानी छोटा नागपुर की रानी तो फलना, ऐसा नहीं है, मान के चलिए, ऐसा नहीं कहना। छोटा नागपुर जगह है। छोटा नागपुर आप सभी को पता होगा, पठार, छोटा नागपुर का पठार कोई नहीं भूल सकता है। झारखंड के सबसे ज़्यादा क्षेत्र को घेरे हुए कौन है? छोटा नागपुर का पठार। तो ये उपनाम मिला है जगह का, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर की रानी। ऑप्शन में दे दे कुछ भी और उसको नहीं टिक करके आ जाना है। वहाँ पर हो सकता है कि आजकल छकाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो आपको किसी का नाम भी दे सकता है कि मान लीजिए रानी मंदोदरी, मंदोदरी दे दे, छोटा नागपुर की रानी मंदोदरी, तो फिर क्या होगा ना कि गलत हो जाएगा। छोटा नागपुर की रानी किसको कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है, याद रखिएगा, नेतरहाट को। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, क्योंकि नेतरहाट सूर्योदय, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल है, चाहे वो आप सूर्योदय चल जाइए, सूर्योदय पॉइंट, सूर्यास्त पॉइंट जो है, सनराइज और सनसेट पॉइंट इतना ज़बरदस्त है। उससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है, वो कहानी मैं आप लोगों को भी बाद में सुना दूंगा। वहाँ पर एक चरवाहा था, चलिए सुना ही देता हूँ जब जिक्र हो गया तो। वहाँ पर एक चरवाहा था और जिसको एक वहाँ की रानी थी, उससे प्यार हो गया था। और वह चरवाहा को जब वहाँ पर प्यार हुआ तो उस चरवाहा को मार दिया गया था। बाद में वो रानी का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा कि उस रानी का नाम क्या था। उस रानी जो है वो चरवाहा के याद में वहाँ पर कूद कर जान दे दिया था, वहीं उसी पहाड़ी से। तो वहाँ पर सनसेट पॉइंट भी है और वहाँ पर, हाँ, मेगलेनिया था, याद है मुझे उसे, इसलिए उसे मेगलेनिया पॉइंट भी कहा जाता है। सनसेट पॉइंट को मेगलेनिया पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि उस रानी का नाम मेगलेनिया थी, जो कि उस चरवाहा से प्यार करती थी। उस चरवाहा से वो नहीं मिल पाई, उसको मार दिया गया था, जिसके कारण वो उस वियोग में उसने वहाँ घोड़े से कूदकर अपनी जान दे दी थी, इसलिए उस पॉइंट का नाम मेगलेनिया पॉइंट है। तो कभी अगर आपको मौका लगे तो आप नेतरहाट जरूर जाइए और वहाँ का दृश्य देखिए, सनसेट पॉइंट का, सनराइज पॉइंट का मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा वहाँ पे सीन है। और नेतरहाट बहुत ज़बरदस्त जगह है, इसलिए इसको क्या कहा गया? छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा गया है। तो आप लोग नहीं भूलिएगा छोटा नागपुर। मैं देखिए, मैं रीजन इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसको क्यों कहा गया है, ताकि तब आपको याद हो जाएगा। इसे पढ़ाने का मैं आऊँ और बता दूँ कि बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल की राजधानी शहीदों का नगर रांची, तो इस तरह में क्या होगा कि आप आज भले याद रखिएगा, कल भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का रीजन जान जाइएगा कि वो क्यों कहलाया है, तो फिर आप उसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो जो चरवाहा था और मेगलेनिया के कारण ही इसका नाम छोटा नागपुर का रानी पड़ा है, वो तो मैं बता दिया हूँ कि उस जगह जो है सनसेट पॉइंट में, वहाँ पर ऐसा कहानी जुड़ा हुआ है। मैंने भी गया था, तो मैं भी जब गया तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर मैंने फिर उससे आसपास के लोगों से पूछा भी, तो उन लोगों ने बताया मुझे कहानी और अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग कहानी लगा मुझे सुनने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया कि कभी भी आप जाइए तो नेतरहाट घूमने, तो सनसेट और सनराइज़ पॉइंट आपको वहाँ लगेगा। वहाँ ऐसा जगह है, जब आप वहाँ पर सनराइज़ या सनसेट पॉइंट में जाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य मेरे से नीचे हो गए हैं। सूर्य जो है, सन, वो आपसे नीचे लगेगा, सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त आपसे नीचे हो रहा है। और जब सूर्योदय होता है तो आपको लगेगा कि सूर्य जो है बबलिंग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा जगह है, आप लोग निश्चित रूप से जाइए घूमने। अब ऐसा एग्ज़ाम छोड़ के नहीं जाइएगा, पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद घूम लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। देखिए, हल्दी घाटी जो है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में। और छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का हल्दी घाटी किसको कहा जाता है? कोराम्बे को कहा जाता है। सबसे पहले लोग ये समझ लीजिए, कोराम्बे को, कोराम्बे को हल्दी घाटी का, नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। अब देखिए संज्ञा इसको क्या मिला है? हल्दी घाटी, नागपुर का हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी जो है, वहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, ठीक है। तो भयंकर युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो है वो चेरों और रक्सेलों के बीच हुआ था, चेरों और रक्सेलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उसी तरह जिस तरह वहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी में हुआ था, और यहाँ पर जो है छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे। और ये कोराम्बे जो है गुमला में है, याद रखिएगा आप लोग, कोराम्बे जो है गुमला में है। गुमला में एक स्थान है कोराम्बे, वहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? चेरों और रक्सेलों के बीच, जिसके कारण इसको
छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। देखिए 700 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो सारंडा है। और याद रख लीजिएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा जंगल भी सारंडा है, जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। और इसको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है, जब उस क्षेत्र पर आप जाइएगा सारंडा में, तो आपको जब आप कोई एक पहाड़ चढ़िएगा आपको लगेगा कि इस पहाड़ का हाइट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप उस पहाड़ पर चढ़िएगा, टॉप पर, उस पहाड़ के टॉप पर चढ़िएगा, आप देखिएगा कि फिर एक आगे आपसे पहाड़ी जो है वो उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप सोचिएगा कि ये पहाड़ी तो पक्का ही अंतिम होगा। लेकिन जैसे ही फिर आप उस पहाड़ी के पीक पर चढ़िएगा, वहाँ से बाद फिर एक पहाड़ी आपको उधर दिखेगा जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा लगेगा। और इस तरह करके वहाँ बहुत, मतलब चारों तरफ आप जब एक बार नज़र दौड़ाइएगा दोस्तों, तो सिर्फ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ पहाड़, बड़े पहाड़, छोटे पहाड़। और इस प्रकार वहाँ 700 पहाड़ी है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? 700 पहाड़ियों का क्षेत्र क्या है? सारंडा। और सारंडा का एशिया में भी स्थान आता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा जंगल है झारखंड का, और झारखंड का ही नहीं, यहाँ पर ये एशिया में भी अपना कुछ स्थान रखता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 700 पहाड़ियों का, देख रहे हैं 700 पहाड़ी, ये छोटा मोटा नहीं होता है। सुनने में सिंपल आप लोगों को लग रहा होगा कि 700 पहाड़ी, लेकिन अगर आप इसको देखिएगा 700 पहाड़ी उस क्षेत्र में सौभाग्य मुझे भी मिला है घूमने के लिए, तो मैंने उस क्षेत्र को देखा है, बहुत नज़दीक से उस क्षेत्र को देखा हूँ। एक लगभग पहाड़ पर चढ़ के 700 तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उस पहाड़ी पर चढ़ लिया हूँ। अब किस वजह से चढ़ा हूँ ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ गया हूँ उस क्षेत्र पर, देखा हूँ। तो अच्छा सुंदर है, वो सुंदर दृश्य भी है, और बहुत ज़्यादा जंगल है तो नेटवर्क पिछड़ापन भी ज़्यादा है, थोड़ा सा नेटवर्क भी वहाँ प्रॉब्लम है हर जगह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं पहाड़ियों की मल्लिका। पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ियों की मल्लिका किसको कहा जाता है दोस्तों? नेतरहाट को। नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। अब एक चीज़ सोचिए, मल्लिका मतलब क्या होता है? मल्लिका मतलब होता है जो बहुत सुंदर हो। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर मूवी में सुना होगा हुस्न की मल्लिका, गाना में भी सुना होगा। बहुत सारे गानों ऐसा है जो इसमें इस चीज़ का जिक्र होता है कि तू हुस्न की मल्लिका, मैं फलना का राजा। उतना तो मुझे याद नहीं है, मैं इस तरह का सॉन्ग आप सुने होंगे या तो कई जिक्र सुने होंगे। तो मल्लिका का मतलब होता है सुंदर, मतलब जो सुंदर हो। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ियों की मल्लिका यानी पहाड़ों में जो सुंदर हो। देखिए पहाड़ों में भी सुंदर है, उपनाम किस तरह बनाया जाता है, और वो क्या है? नेतरहाट। और नेतरहाट के बारे में मैंने आपको यहाँ भी जिक्र किया था, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि पहाड़ियों की मल्लिका क्यों कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर आपको लगेगा कि बादल, कोहरा वगैरह सब एकदम आपके में चल रहा है, बिल्कुल आपके समानांतर में चल रहा है, और बहुत अच्छा लगेगा। एक अलग नहीं कहते, वो गाना आपने सुना ही होगा कि मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करेंगे। तो वहाँ पर जब आप जाइएगा तो आपको यही गाना याद आएगा कि मिलते मिलते हंसी वादियों में, क्योंकि वहाँ का वादी इतना अच्छा है, वादियाँ जो बहुत अच्छा दृश्य लगता है दोस्तों। इसलिए नेतरहाट का जिक्र बहुत बार आप सुने होंगे, और इस चीज़ को आप जाइए कभी घूमने, पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट को। और तो वहाँ जाइएगा जब नेतरहाट में, तो ये गाना ज़रूर आपको याद आ जाएगा, कन्फर्म है, देखिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। भारत का अबरख राजधानी या तो फिर अबरख नगरी, दोनों है इसका नाम। क्या है? भारत का अबरख राजधानी या तो अबरख नगरी। और ये जो है वो है कोडरमा। कोडरमा को क्यों कहा गया अबरख राजधानी या तो अबरख नगरी? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अबरख पाया जाता है। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जब अबरख राजधानी का जिक्र होता है तो कोडरमा को कभी कभी साइड कर दिया जाता है, मतलब कोडरमा को ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो वहाँ आपको ऑप्शन देखना है कि अगर वहाँ ऑप्शन गिरिडीह हो, अगर कोडरमा ना रहे तो, अगर कोडरमा रहे तो आपको कोडरमा ही टिक करना है। लेकिन मैंने 1-2 एग्ज़ाम में देखा है, ये शायद CGL के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, या तो कोई और एग्ज़ाम था, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें क्या किया था कि कोडरमा को हटा दिया गया था और गिरिडीह को डाल दिया गया था। एक एग्ज़ाम में मैंने ये भी देखा था कि कोडरमा और गिरिडीह दोनों को हटाकर हजारीबाग डाल दिया गया था। तो ये तीनों आपस में सटे हुए हैं जिला, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो है एग्जैक्ट जो इसका होगा वो भारत का अबरख राजधानी होगा कोडरमा ही एग्जैक्ट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोडरमा वहाँ ना दे, गिरिडीह दे, आप टिक करके नहीं आइएगा कि सर तो कोडरमा पढ़ा दिए थे। तो ये तीनों में अगर एक आए तो ऑप्शन आपको टिक कर देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट झारखंड का शिमला। देखिए झारखंड का शिमला जो है वो
रांची को कहा जाता है, याद रखिएगा। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। अब शिमला से आप क्या, अगर आपको शिमला का जिक्र हो तो आपके मन में क्या आता है? ठंड। आपके मन में क्या आता है? ठंड। कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और शिमला जो है वो ठंड प्रदेश है, मतलब वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर रांची आए होंगे और जो रांची में रहते होंगे वो इस चीज़ को अनुभव करते होंगे कि रांची में हमेशा रात को चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, आपको एक चादर की हमेशा ज़रूरत होती है। हालांकि अब पेड़ पौधा ज़्यादा नगरीकरण होने के कारण पेड़ पौधे कटने लगे, जिसके कारण थोड़ा सा ये प्रभाव कम होता दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी भी ख़त्म हो चुका है, अभी भी इसको देखा जा सकता है। खास करके कांके की तरफ जब आप जाएंगे, कांके तरफ आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनुभव होगा कि हाँ, रांची अभी भी शिमला झारखंड का सच में है। तो इसलिए रांची को क्या किया गया? झारखंड का शिमला बनाया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट वाला जो है, इसको तो आप BBI कर ही लीजिएगा। भारत का रूर या तो झारखंड का खजाना, इसको आप दोनों कह सकते हैं कि भारत का रूर या झारखंड का खजाना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। अब हम लोग आइए जानते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, भारत का रूर। तो रूर एक जगह है, जर्मनी का एक जगह है रूर, और रूर में खजाना बहुत ज़्यादा है। खजाना मतलब लौह अयस्क वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है रूर में। कहाँ पर? जर्मनी का एक स्थान है रूर, तो उस जगह पर धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उस झारखंड को जो छोटा नागपुर का जो पठार है, आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ भी धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चाहे आप चले आप देख लीजिए, चाईबासा को देख लीजिए, नोआमुंडी खान देख लीजिए, चिड़िया खान देख लीजिए, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा धात्विक खनिज है। तो यह भारत का रूर जर्मनी का रूर में ज़्यादा है, इसलिए इसको संज्ञा दिया गया, उपनाम दिया गया कि भारत का रूर या तो झारखंड का खजाना। सच में दोस्तों झारखंड का खजाना है। वो तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण आज हम लोग इस संघर्ष को कर रहे हैं, वरना झारखंड तो हमेशा राजों का रह चुका है राज्य। ये हमेशा राजा है, सोने की चिड़िया। जिस तरह भारत है, हमारा राज्य भी सोने की चिड़िया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, और हम लोग नेक्स्ट जो जानते हैं ये आपको कन्फ्यूज कर देगा, पंडा पुजारियों की नगरी। और यह जब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो अक्सर लोग देवघर टिक करके आते हैं, क्योंकि पंडा पुजारी वहाँ पर ही ज़्यादा आप लोग को देखने को मिलते होंगे। तो जब भी जिक्र होता है पंडा पुजारियों की नगरी, और जो इस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो दुमका टिक करके देवघर टिक करके आते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बासुकीनाथ। बासुकीनाथ, याद रखिएगा। बासुकीनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? देवघर में है, ये दुमका में है, दुमका में है, याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडा पुजारियों की नगरी बासुकीनाथ को कहा जाता है, ना कि देवघर को। और जो देवघर बासुकी है, इनका कथा जो है समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में जो बासुकी है, जो नाग देवता है बासुकी, उनको बनाया गया था, रस्सी बनाया गया था। जो मंदराचल पर्वत जो था, उनको जब मथा जा रहा था अमृत निकालने के लिए, तो बासुकी को रस्सी बनाया गया था। तो जब उनका शरीर पूरा जख्मी हो गया था दोस्तों, तो उन्होंने बोला कि महादेव को बोला कि प्रभु अब मैं कहीं नहीं जा सकूंगा, मुझे यहीं पर स्थान दीजिए। तो उनको यहीं पर स्थान दिया गया। और जो पहाड़ी है मंदराचल हिल, वो आपको गोड्डा में देखने को मिल जाएगा। तो बासुकी की कथा कहाँ से जुड़ी हुई है? समुद्र मंथन से जुड़ी है। और ऐसा मान्यता है कि जो भी दर्शन करने श्रद्धालु देवघर आते हैं, अगर वो बासुकीनाथ नहीं जाते हैं तो उनका जो दर्शन है उनको अधूरा ही माना जाता है कांवरियों लोग का। इसलिए कांवरिया जब सुल्तानगंज से लेकर जल को 110 किलोमीटर देवघर आते हैं, तो देवघर से दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ निश्चित जाते ही हैं, क्योंकि तब उनका यात्रा को पूरा माना जाता है। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, खदानों का शहर। और खदानों का शहर से आप ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गए होंगे कि इसको धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है, क्योंकि धनबाद में बहुत ज़्यादा माइंस हैं। आप लोग याद रखिएगा, तेतुलमारी हो गया, चाहे वो धनबाद हो गया, कतरास हो गया, बाघमरा, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर माइंस है, कोयल माइंस हैं। BCCL, ECCL सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो खदानों का शहर धनबाद। और हम लोगों का यह जो है सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला भी जिला है, जिला है धनबाद, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला कौन सा है? धनबाद है। इसको मिनी मुंबई माना जाता है, मिनी मुंबई। और यहाँ से बहुत सारा मूवी भी बना है, आपको यहाँ पर मूवी देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छे जो बहुत अच्छा मूवी भी था, वो लो बजट में बना था लेकिन बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था।
गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आपने देखा होगा, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 निकला था, वो धनबाद पर ही बना हुआ था। इसको मिनी मुंबई कहा जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट भी है कोयला नगरी। आप समझ गए होंगे, कोयला नगरी का जैसे ही जिक्र हुआ तो धनबाद आपको टिक कर देना है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि जब माइंस वहाँ ज़्यादा है तो कोयला भी वहीं ज़्यादा होगा। वहाँ पर देखिएगा, आप जैसे ही धनबाद इन करिएगा आपको लिखा हुआ दिखा मिलेगा कि कोयला नगरी में आपका स्वागत है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कहता है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं आप सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मत पढ़िए, आपको ज्ञान भी अर्जित करना है। तो एक कहावत कहा जाता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनके लिए पग पग में टीचर है। आप जब कोई भी शहर इन करिएगा, चाहे वो देवघर चले जाइए, लोहरदगा चले जाइए, लातेहार चला जाइएगा, तो देखिए जैसे ही आप सबसे पहले इन करिएगा बॉर्डर पर, तो वहाँ एक बोर्ड लगा रहता है कि फलना इधर, नगर थाना इधर, वो मतलब पूरा बोर्ड लगा। लेकिन साथ ही उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखा रहता है कि कोयला नगरी, इस्पात नगरी या बॉक्साइट नगरी, ये सब आप देखते होंगे। तो इस सब चीज़ को आप गौर करिए, और आप जिस भी जगह में रहते हों या तो जिस जगह में घूमने जाते हों, एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने से नहीं, ये क्लास करने से नहीं निकलता है, ये तो एक है ही मार्गदर्शन। लेकिन आप जो है जहाँ भी रहते हैं, देखिए सीखने का मैं आपको बताता हूँ कैसे सीखा जाता है। आप मान के चलिए कि कभी आप देवघर घूमने चले गए, आप कहीं के भी रहने वाले हो कोई बात नहीं, आप देवघर घूमने के चले गए, पूजा करने के लिए चले गए, तो वहाँ का मंदिर का आप एक बार इतिहास गूगल में ही निकाल के तुरंत देख लीजिए कि आखिर यहाँ जो हम पूजा करने आए हैं या यहाँ जो घूमने आए हैं, चाहे वो कोई भी जा सकता है, धनबाद है, रांची है, लोहरदगा है, पलामू, आप कहीं भी घूमने गए तो वहाँ का आप एक बार जरूर इतिहास निकाल के देख लीजिए कि इस जगह में जो घूमने आया हूँ यहाँ पर क्या क्या खासियत है। और या तो ये जिला जो मैं आया हूँ किसी भी काम से आया हूँ, हो सकता है घूमने आप नहीं गए हो, ऑफिशियल काम से गए हो या पढ़ाई के काम से गए हो, तो एक बार उस जगह को देखिए कि इस जगह में क्या क्या खासियत है, आखिर ये जगह क्यों फेमस है, लोहरदगा जिला जो है उसमें क्या क्या मेन है। तो उस जगह को जब आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ का बहुत भौगोलिक क्षेत्र को जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। देखिए वो था 700 पहाड़ियों वाला क्षेत्र, और यह कि 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। कौन सा ऐसा शहर है झारखंड का जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा हजारीबाग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हजारीबाग। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसका हजारीबाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ 1000 बाग है। हजारीबाग आप जाइएगा तो आपको बगीचा बाग बहुत देखने को मिलेंगे, तो 1000 बागों के कारण इसका नाम हजारीबाग पड़ा था। दूसरा कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? हजारीबाग। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कारखानों का शहर। नेक्स्ट है कारखानों का शहर, और कारखानों का शहर में आप धनबाद टिक नहीं करिएगा, नहीं तो आप गलत हो जाइएगा। आप क्या टिक करिएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर, क्योंकि टाटा मोटर्स हो चाहे टाटा स्टील हो, आपको 3 प्लेट स्टील मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे हैं आपको जो जमशेदपुर में मिलेगा देखने को। और जमशेदपुर जो है वो 2 नदियों के संगम पर बसा है। 2 नदियों के संगम पर बसा है। कौन कौन? एक स्वर्ण रेखा और दूसरा जो है वो है खरकई नदी के संगम पर क्या बसा है? साक्षी। याद रखिएगा दोस्तों, साक्षी बसा हुआ है। इसका पुराना नाम जो था वो साक्षी था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने जब यहाँ लौह इस्पात का उद्घाटन किया तो इतना पॉपुलर हुआ, और अब पूरा जमशेदपुर आपको बस टाटा का ही दिखेगा दोस्तों। इतना साफ़ सुथरा शहर है, लाइटिंग वगैरह, रोड वगैरह में इतना साफ सफाई टाटा ने रखा है। जब से वहाँ पर टाटा स्टील का गठन किया गया और वो जब फेमस होने लगा तो उसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया साक्षी के नाम पर, ठीक है। और स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर बसा था साक्षी का बाद में नाम क्या हो गया? जमशेदपुर। ये सब भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने इतना देखा, और जो बच गया दोस्तों उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग फिर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसी चैनल में 2 बजे से दोपहर में आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है। झारखंड करंट का चर्चित व्यक्ति, चर्चित पुस्तक और चर्चित स्थल, तीनों का टेस्ट कंबाइंड रूप से होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।